350 मुलाजमीन आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं। इसमें शायर, अदीब, फ़नकार या उनके औलाद में कितनी ऐसे तादाद है? बहुत कुछ ऐसे लोग, ऐसे गरीब लोग भी हैं कि जिनके बच्चे बेरोज़गार थे, वो भी यहाँ काम करते हैं। मुसव्विरों के भी हैं और किसी तबला बजाने वाले का भी है है। और किसी साफ़ी का भी है। ऐसे भी कुछ हैं, लेकिन हमने लोगों को उनकी एबिलिटी पे ज़्यादा रखा है। उस तरह का कोई कोटा नहीं है, ना वो गवर्निंग बॉडी के लिए कोई कोटा है, ना मेंबरों के लिए। लेकिन ये तरजीह ज़रूरी है कि अगर किसी मेंबर का बच्चा कैपेबल है तो उसको प्रायोरिटी हम देते हैं। अक्सर देखा गया है कि आर्ट्स काउंसिल भी मुख्तलिफ जो फ़नकार बीमार होते हैं या कसम परसी का शिकार होता है, उनको भी फ़ंड्स देता है। जी हाँ। बहुत सारी शिकायतें भी मौजूद हैं। कल्चर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध भी उनकी मदद कर रहा है। पर ये फ़नकारों या अदीबों, शायरों, मसवरों, आर्टिस्टों का इस फ़ंड्स के हवाले से कसम परसी पे रोना धोना ज़्यादा होता क्यों है कि बस हमें दिया जाए? ये कहानी है क्या? भुट्टो साहब, वो तो चलता रहेगा। आप अगर सारा ख़जाना भी खाली कर देंगे तो आपको पता है कि ये एक नेचर भी होती है। देखिए, मैं 3 तरह की फंडिंग में एंगेज हूँ। एक तो फेडरल गवर्नमेंट का जो एक प्रेसिडेंट का फ़ंड था, जो बाद में वो फ़ंड पहले कैबिनेट से देखा जाता था, बाद में वो आ गया है नेशनल हेरिटेज मिनिस्ट्री के पास। उसकी कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। फिर जो सिंध गवर्नमेंट का जो एंडाउमेंट की कमेटी है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। और हम बुनियादी तौर पे हमारी जिम्मेदारी ये नहीं थी, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ने अपना भी एंडाउमेंट क्रिएट किया हुआ है। होता ये है कि फेडरल गवर्नमेंट वाले साल में कोई एक मीटिंग करते हैं। अब उस बीच में अगर किसी को कोई शदीद ज़रूरत है, इस तरह सिंध गवर्नमेंट की भी साल में 2-3 मीटिंगें होती आप हैं, उन सबके मेंबर भी हैं। तो वो हर मिनट में अप्रोच नहीं कर सकते। तो बेसिक एसओएस या बेसिक कोई अस्पताल में पड़ा है, किसी की बच्ची की शादी है, तो हम उसको रेफ़र सिंध गवर्नमेंट को भी करते हैं, हम पुश भी करते हैं। लेकिन इमीडिएट इमदाद जो है वो कितनी वो देते हैं? हम आर्ट्स काउंसिल कितनी से देते हैं? 25 से 50 हज़ार रुपये 50,000 हम उसी देते वक्त हैं कर देते हैं। फटाफट। साल में कितने लोगों की इमदाद होती है? मतलब सैकड़ों में तो हैं, 1000 आदमी होगा। साल में होता है? हमारे पास है ही सिर्फ ऐसा 1000 आदमी के जिसको किसी इमदाद की ज़रूरत है। भुट्टो साहब, अक्सर फ़नकार का रोना होता है कि जी इवेंट्स पे खर्च होता है, हम पे खर्च नहीं हो रहा, कि उनका मकसद है कि इवेंट कम हम पे मदद की जाए। क्या आर्ट्स काउंसिल का यही काम रह गया आर्ट्स है? काउंसिल का बुनियादी काम जो है, आर्ट्स काउंसिल खैराती अदारा नहीं है। आर्ट्स काउंसिल जो बनी थी ना डे वन से, ये दुनिया भर की जो आर्ट्स काउंसिलें बनती हैं वो खर्च करती हैं प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर पे, उसकी प्रोग्रामिंग पे, उसकी। मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको नहीं बताई, मैंने 4 यहाँ पे एकेडमियाँ बनाई हुई हैं। मेरे पास म्यूज़िक की एकेडमी है, थिएटर की एकेडमी है, पाकिस्तान का सबसे पुराना आर्ट स्कूल है और डांस एकेडमी है। मैं 500 बच्चों को आर्ट पढ़ाता हूँ। मैं फ्यूचर के आर्टिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं खाली फंक्शन नहीं करता हूँ, मैं तमाम टैलेंटेड आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। और वो सिर्फ कराची में नहीं करता, सक्खर आर्ट्स काउंसिल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुसव्विरी और मौसीकी, उनकी तनख्वाह भी इसी आर्ट्स काउंसिल से जाती है। लाड़काना में भी जो टीचर हैं उनकी तनख्वाह भी इसी आर्ट्स काउंसिल से जाती है। न्यू कराची में भी एक आर्ट्स काउंसिल कायम कर दी है, उसकी सैलरी भी यहीं से जाती है। गुलिस्तान जौहर में भी एक अच्छे आदमी ने हमें एक बिल्डिंग दे दी है, वहाँ पे भी हम लोगों को कर रहे हैं। तो मैं बखील नहीं हूँ मैंने इसको पूरे सूबे में फैलाया।